Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am your biology teacher Muhammad Ishtiaq from Hadaf Group of College, Peshawar. Dear student, हमने सेकेंड ईयर का कोर्स स्टार्ट किया है और हमारा जो आज का लेक्चर है वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर 16 का लास्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं जॉइंट इंजरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन होता है कि जॉइंट क्या है। जिस तरह आप लोगों ने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा होगा कि जॉइंट द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन इज कॉल्ड जॉइंट या द जंक्शन बिटवीन टू बोन्स इज आल्सो नोन एज जॉइंट्स। जॉइंट्स को उर्दू में क्या कहते हैं? जॉइंट्स को उर्दू में कहते हैं जोड़। जोड़ का मतलब क्या है? जहां पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं या जोड़ कहते हैं। तो इंजरी का मतलब क्या है? जब जोड़ में जख्म आ जाए, कोई डिसेबिलिटी आ जाए, कोई डिसऑर्डर आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट इंजरीज। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? एन इंजरी टू एनी जॉइंट इन द बॉडी में जहां पे भी किसी भी जोड़ में जख्म आ जाए, इंजरी हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट इंजरीज। और इसका रिजल्ट क्या होता है? नुकसान क्या होता है अगर जॉइंट इंजरी हो जाए? कैन डैमेज द बोन्स को भी डैमेज कर सकता है, लिगामेंट्स को भी, और अदर टिश्यू ऑफ द जॉइंट्स के दूसरे टिश्यू को भी वो क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। लिगामेंट्स आपको पता है कि किसे कहते हैं? बोन टू बोन अटैचमेंट को। जहां पे दो बोन्स आपस में अटैच हुए हो वहां पे कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहता है। मतलब क्या है? दो बोन्स को आपस में मिलाने वाला कौन होगा? लिगामेंट्स होगा। लेकिन और ये बात भी याद रखे कि टेंडन्स क्या होता है? मसल और बोन्स को आपस में अटैच करता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल और बोन्स को आपस में क्या करता है? अटैच करता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है जॉइंट इंजरीज की? सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जॉइंट डिसलोकेशन। जॉइंट जोड़ को कहते हैं डिसलोकेशन। एक है लोकेशन अपनी जगह पे, एक है डिसलोकेशन। अगर ये पेन इस पेन की ये जगह है और वो यहां से यहां पे आ जाए तो ये क्या है? इसकी जगह यहां थी, ये यहां आ गया तो ये क्या हो गया? डिसलोकेट हो गया। अपने लोकेशन को उसने चेंज कर दिया। नेचुरली जो जॉइंट की अपनी पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, दूसरी जगह पे चली जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? जॉइंट डिसलोकेशन। डिफिनीशन क्या है? द स्लिपिंग आउट ऑफ जॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि फॉर एग्जांपल ये एक जॉइंट है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये यहां से मूव हो जाए, यहां पे आ जाए। या फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जॉइंट है, ये यहां से चला जाए, यहां पे आ जाए। देखो यहां पे आ गया, ये डिसलोकेट हो गया। ये क्या हो गया? डिसलोकेट। तो इसलिए द स्लिपिंग आउट ऑफ जॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस इज कॉल्ड जॉइंट डिसलोकेशन। अब कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर इसके क्या है? अगर किसी इंसान में जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, अपनी पोजीशन को, अपनी नेचुरल पोजीशन को, ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करे तो क्या होगा? और इसकी कॉजेज क्या होंगे? फॉल और ट्रॉमा। इंसान गिर गया, चलते चलते या दौड़ते दौड़ते गिर गया, और ट्रॉमा या कोई और फिजिकल स्ट्रेंथ उस पर पड़ी, अंडरस्टैंड? कोई प्रेशर पड़ा। रोमेटाइड आर्थराइटिस दूसरा काज क्या है? रोमेटाइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के टाइप से मुख्तलिफ। अब रोमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से भी जॉइंट डिसलोकेशन होती है। आर्थराइटिस कहते हैं, आर्थराइटिस किसे कहते हैं? जब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाए। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट इज नोन एज आर्थराइटिस। सही। अब रोमेटाइड आर्थराइटिस क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें अपना इम्यून सिस्टम हेल्थी जॉइंट्स को अटैक करता है, मिसलीड हो जाता है क्या? इम्यून सिस्टम। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, जब अपने हेल्थी जॉइंट्स को क्या करता है? ये अटैक करता है, डैमेज करता है। तो उसकी वजह से जॉइंट की लोकेशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, नेचुरल पोजीशन से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। सम डिजीजेस लाइक डिफेक्टिव लिगामेंट्स। डिजीज लाइक डिफेक्टिव लिगामेंट्स का मतलब क्या है?
कि हमारे बॉडी में जो लिगामेंट्स है, जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसने बोन और बोन को आपस में अटैच किया होता है, उसमें डिफेक्ट आ जाए, वो लिगामेंट्स खराब हो जाए और डिफेक्ट में आ जाए, तो इसको हम क्या, इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, जॉइंट डिसलोकेशन हो सकता है। एक्सेस ऑफ स्ट्रेस, अगर किसी जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़े, और मैकेनिकल प्रेशर ऑन जॉइंट्स, या मैकेनिकल प्रेशर जोर दे कोई, या जोर से वो गिर जाए, या कोई उसको तकलीफ दे, उस पे बहुत ज्यादा उसके जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ जाए, तो उसकी वजह से भी वो जॉइंट्स क्या हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गए काजेस एंड रिस्क फैक्टर। इसके बाद हम इसका क्या पढ़ेंगे कि अगर जॉइंट डिसलोकेट हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अलामात क्या होंगे, हमें किस तरह पता चलेगा कि इसको क्या हुआ है, जॉइंट डिसलोकेशन हुआ है। तो सिम्टम्स पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सिम्टम्स क्या है जॉइंट डिसलोकेशन की? सबसे फर्स्ट वन हमारे पास है स्वेलिंग। स्वेलिंग किसे कहते हैं? एबनॉर्मल इनलार्जमेंट। जिस एरिया में जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ जाए, वहां पे क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। सेकेंड हमारे पास है सीवियर पेन, सख्त दर्द होता है। जब जॉइंट डिसलोकेट होता है तो सख्त दर्द होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जो रिसेप्टर्स पेन के होते हैं, जिसको हम कहते हैं पेसिनियन कार्पसस, वो मैसेजेस भेजते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन, जिसकी वजह से हमें सख्त दर्द महसूस होता है। और नंबर थर्ड वन, लॉस ऑफ मोशन। ये याद रखें, जिन लोगों को जोड़ों की बीमारी होती है, जहाँ जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, वो जब मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, तो उसको सख्त दर्द होता है, सख्त पेन महसूस करता है, जिसकी वजह से उसके मूवमेंट में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। वो एरिया सही मूवमेंट नहीं करता, और वो इंसान डरता है कि अगर मैं इस पे मूवमेंट करूंगा तो इसकी वजह से मुझे सख्त दर्द होगी। नंबर 4, रेडनेस ऑफ अफेक्टेड एरिया। जहां पे जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है वो एरिया क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉर्मल कलर उसका चेंज हो जाता है और उसमें क्या हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। और नंबर 5 क्या है, जॉइंट इंस्टेबिलिटी। जॉइंट अगर वो अपने नेचुरल पोजीशन में है, ओरिजिनल पोजीशन में है, तो स्टेबल है, लेकिन अगर उसकी डिसलोकेशन हो जाए तो उसकी वजह से वो इनस्टेबल बन जाए, गैर मुस्तहकम जिसको हम कहते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो स्टेबिलिटी होती है, वो खत्म हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिम्टम्स हो गए किसके, जॉइंट डिसलोकेशन के। अब हमने क्या पढ़ना है, हमने नेक्स्ट पढ़ना है ट्रीटमेंट। अगर जॉइंट डिसलोकेशन हो जाए तो इसका इलाज क्या होगा? तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्लिप जॉइंट्स is again manipulated or repositioned into the same place। अगर जॉइंट डिसलोकेशन हो जाए तो उस लिफ्ट जॉइंट को हम अगेन मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिपोजिशन कर सकते हैं, दोबारा उसी जगह पे लेके आ सकते हैं, उसी सेम प्लेस पे। फर्स्ट वन ये हम कर सकते हैं। सेकेंड, सर्जरी इन मोर सीवियर कंडीशन। अगर कंडीशन सीवियर है, बहुत ज्यादा पेन हो रही है और जॉइंट सीवियरली डिसलोकेट हुआ है, फिर हमने क्या करना है, सर्जरी करनी है, उसकी ऑपरेशन करनी है, और उसके लिए हमने आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना होगा, वो सर्जरी करेगा। और नंबर 3, पेन किलर। पेन किलर का मतलब क्या है, इसकी वजह से जो पेन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने पेन किलर या एनाल्जेसिक टेबलेट यूज करने होंगे, ताकि हमारा दर्द कम हो जाए। अब सेकेंड जो जॉइंट इंजरीज है वो हमारे पास है स्प्रेन। क्या है, स्प्रेन। स्प्रेन कैसे कहते हैं, एन एनी इंजरी टू लिगामेंट ड्यू टू सडन ओवर स्ट्रेचिंग। मैंने आपसे पहले भी कहा कि लिगामेंट्स कैसे कहते हैं, लिगामेंट कैसे कहते हैं, लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू बोन या बोन विद बोन, जो दो बोन्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये लिगामेंट्स जब इसमें इंजरी आ जाए लिगामेंट्स में, क्यों, सडन ओवर स्ट्रेचिंग। आपने अगर ये हाथ है फॉर एग्जांपल, इसकी कैपेसिटी कहां तक है, यहां तक ये स्ट्रेच हो रहा है, और आप जोर लगाए और यहां तक इसको लेके आए, तो ये क्या है, ओवर स्ट्रेचिंग है। इसी तरह लिगामेंट्स आपके
जब आप ओवर स्ट्रेच करते हो उसको, बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेच करते हैं, तो इसकी वजह से उसमें इंजरी आ जाती है, और उस इंजरी को फिर हम क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। अकर इन एंकल, नी एंड रेस्ट, इन एरिया में आता है, ठीक है, पांव के एंकल में जो हमारे लेग्स है, और नी में, और साथ में रेस्ट में, इन एरिया में क्या स्प्रेन हो सकता है। अब काजेस एंड रिस्क फैक्टर्स के क्या है, व्हेन जॉइंट इज ओवर एक्सटेंडेड, आपने जॉइंट को बहुत एक्सटेंड कर लिया, जो इसकी लिमिटेशन है वहां से भी आपने एक्सटेंड की, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है। व्हेन जॉइंट इज फोर्स्ड टू मूव इट इनटू एन अननेचुरल पोजीशन, आपने जॉइंट को मूव किया अननेचुरल पोजीशन, जो आपका नेचुरल पोजीशन है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ का ये नेचुरल पोजीशन के यहां पे खड़ा हो सकता है, ये नेचुरल पोजीशन है, और आपने क्या किया, इसको यो लेके आए। इसी तरह जॉइंट्स का भी एक अपना नेचुरल पोजीशन होता है, अगर आप उसको फोर्स करेंगे कि आप जाए कहां पे, अननेचुरल पोजीशन पे, तो उसकी वजह से स्प्रेन हो सकती है। फटीग ऑफ मसल, मसल में जब दर्द होता है या वो तग जाते हैं, और कब तकते हैं, when suddenly started exercise, जब हम क्या करते हैं, सडनली एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी जॉइंट्स में स्प्रेन आ सकती है, ये एक्सरसाइज का स्प्रेन। वीक लिगामेंट्स, अगर आपके लिगामेंट्स कमजोर है, क्या है, कमजोर है। एंड हेवी वेट लिफ्टिंग, और फॉर एग्जांपल एक इंसान की वो कितना बोझ उठा सकता है, फॉर एग्जांपल वो 20 kg बोझ उठा सकता है, सही है, और वो करे 40 kg का एक तेला हो आटे का या चीनी का, वो उठा ले इसको, तो ये क्या है, हेवी वेट लिफ्टिंग है। इसका नुकसान क्या है, वो इंसान तो उठा लेता है, लेकिन फिर उसकी वजह से उसको स्प्रेन हो सकती है, जॉइंट इंजरी हो सकती है, जो उसकी लिगामेंट्स है वो क्या हो सकते हैं, उसमें डिफेक्ट हो सकते हैं और रप्चर हो सकते हैं। तो जो अक्सर जो लोग जवान होते हैं, वो जवानी में क्या करते हैं, बहुत बारी चीजों को उठा लेते हैं, उस टाइम तो उसको पता नहीं चलता वो छोटी मोटी दर्द का, लेकिन जब उसका थोड़ा एज बढ़ना शुरू हो जाए तो उसको तकलीफ होती है। फिर जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहता है कि आपने कोई भारी वजन तो नहीं उठाई है किसी टाइम, तो जब सोचता है तो उसको पता चल जाता है कि मैंने इससे पहले क्या किया था। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने अपने बॉडी के मुताबिक क्या करना है, वेट उठाना है, अपने बॉडी से ज्यादा भारी चीज को आपने नहीं उठानी है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के लिगामेंट्स को, आपके जॉइंट्स को तकलीफ होती है। अब ये तो काजेज एंड रिस्क फैक्टर हो गए, सिम्टम्स इसके क्या है उसको हम नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्प्रेन के सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर किसी इंसान के लिगामेंट्स में इंजरी आ जाए तो क्या महसूस करता है, उसकी अलामत क्या है। सबसे फर्स्ट, जॉइंट पेन, हमारे जॉइंट में सख्त दर्द महसूस होता है, पेन महसूस होता है। सेकंड, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, आपके जो जॉइंट्स जहां पे लिगामेंट्स डिफेक्ट हुए हैं, इंजरी आई है, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। थर्ड, रेडनेस, वो एरिया रेड कलर का बन जाता है। और फोर्थ वन, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, आपके जो जॉइंट्स है उसमें हार्डनेस आ जाती है, सख्ती आ जाती है। और नंबर फिफ्थ, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट, आप जो मूवमेंट करते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप पहले उस जॉइंट की वजह से फ्रीली मूवमेंट कर सकते थे, अभी उसमें क्या आ जाएगी, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, उसके लिमिटेशन आ जाएंगे। अब ये हो गए सिम्टम। ट्रीटमेंट क्या है इसका, जब स्प्रेन हो जाए तो उसका इलाज हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले है फिजिकल थेरापी। फिजिकल थेरापी किसे कहते हैं, फिजिकल थेरापी इसको कहते हैं कि जो फिजियोथेरापी होता है, एक नर्स होती है या कोई डॉक्टर होता है, आप उसके पास जाएंगे, वो आपको बताएगा कि आपने कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं, सही है, जहां पे जॉइंट इंजरी हुई है आपने उसको किस तरह मूवमेंट देना है, किस तरह करना है, तो ये फिजियोथेरापी कहलाती है, सही है। आइसिंग, वहां पे आइसिंग आप करेंगे, उस एरिया पे आइसिंग, सही है।
आइसिंग मीन्स बर्फ के जरिए। ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस, वहां पे ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस करेंगे, बैंडेजेस लगाएंगे। और नंबर 3 सर्जरी इन सीवियर केस, अगर केस बहुत ही सीवियर हो तब ऑर्थोपेडिक सर्जन के जरिए उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। और नंबर 4 पेन किलर एनाल्जेसिक आपने यूज करने हैं ताकि दर्द कम हो जाए। और नंबर 5 कंप्लीट रेस्ट, इसमें आपने ये नहीं करना है कि आप डेली रूटीन की तरह आप काम करेंगे, आप चलेंगे, आप ड्राइव करेंगे या आप कोई मेहनत मुशक्कत करेंगे, नहीं, कंप्लीट रेस्ट करेंगे। इसका फायदा क्या होगा, आपको पेन कम महसूस होगा और जहां पे इंजरी हुई है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, वो रेस्ट कर लेगा और आप रेस्ट की वजह से आप दोबारा रिकवर हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें फिजिकल थेरापी या फिजियोथेरापी जिसको कहते हैं वो है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट का लास्ट लेक्चर हो गया, जिसका नाम है क्या, टॉपिक का नाम क्या है, जॉइंट इंजरीज। उसमें हमने एक डिसलोकेशन पढ़ा, जॉइंट डिसलोकेशन, जब जॉइंट अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ देता है। दूसरा हमने पढ़ा स्प्रेन, जब हमारे लिगामेंट्स में क्या आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, अगर वो लिगामेंट्स कमजोर है या जो भी है और उसकी वजह से। फिर हमने इसके सिम्टम्स पढ़े और ट्रीटमेंट पढ़े। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।